तो हिंदी एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? ए 1880 ईस्वी, बी 1882 ईस्वी, सी 1885 ईस्वी और डी 1884 ईस्वी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है कब हुआ? तो डी होगा, 1884 ईस्वी में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है वो 1884 ईस्वी में हुआ। आप इसको अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है डी आंसर होगा, 1884 ईस्वी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म है ये। ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ? अब बताना है कहाँ हुआ है। ए जौनपुर में हुआ है, बी वाराणसी में, सी बस्ती में और डी सतारा में। तो बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है कब हुआ है, कौन से शहर में हुआ है, ये बताना है हमें, किस में हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म जो है वो तो सी होगा, बस्ती में हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है बस्ती में हुआ है। आप भी इसको जो है अच्छे से याद करोगे, अच्छे से नोट करोगे। सभी जो है क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ, जो है पेपर में इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सभी क्वेश्चन जो हैं आपके लिए चुन चुन के लेके आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, रसमीमांसा के लेखक हैं। रसमीमांसा जो है किसने लिखी है? ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी रामवृक्ष बेनीपुरी ने, जयशंकर प्रसाद ने या डी रामधारी सिंह दिनकर ने। तो बताना है हमें ए, बी, सी और डी में से ए आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है रश्मिवंशा को, जो है ये रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में कई बार पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्ल की कविता भारत और बसंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? कौन सी पत्रिका थी वो? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी पत्रिका है जिसमें प्रकाशित हुई थी भारत और बसंत जो है उनकी कविता जो है? ए इंदु पत्रिका, मर्यादा पत्रिका या सरस्वती पत्रिका या आनंद कादम्बनी पत्रिका। ए, बी, सी या डी में से कौन सी पत्रिका है जिसमें जो है उनकी कविता भारत और बसंत जो है प्रकाशित हुई थी? वो कविता का नाम बताना है, वो जो है पत्रिका का नाम बताना है। तो डी होगा, आनंद कादम्बनी पत्रिका थी वो, जिसमें जो है शुक्ल जी की ये कविता जो है प्रकाशित हुई थी। भारत और बसंत जो है, आप इसको अच्छे से याद करोगे, आनंद कादम्बनी पत्रिका थी वो। भारत और बसंत जो है उन्होंने कविता लिखी और वो आनंद कादम्बनी पत्रिका में जो है प्रकाशित हुई थी उनकी। सरस्वती पत्रिका जो है उसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, 11 वर्ष का समय कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 11 वर्ष का समय जो कहानी का सन बताना है हमें, कब जो है ये सन 1902 ईस्वी, 1904 ईस्वी, सन 1905 ईस्वी या सन 1903 ईस्वी। तो बताना है 11 वर्ष का समय कहानी जो है कब प्रकाशित हुई थी? डी आंसर होगा, सन 1903 में जो है ये 11 वर्ष का समय जो कहानी जो है प्रकाशित हुई थी, सन 1903 में रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है ये कहानी। और 11 वर्ष का समय जो है सन 1903 में प्रकाशित हुई थी। पेपर में ये बार बार पूछे जाते हैं 11 वर्ष का समय जो है किसकी कहानी है, और इसका सन भी पूछा जाता है, कौन से सन में जो है प्रकाशित हुई है। तो आपने ये दोनों अच्छे से ध्यान रखना है, जो है किसने लिखी और सन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में मुख्यतः किस प्रकार के साहित्यकार हैं? कैसे साहित्यकार है वो बताना है हमें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं या निबंधकार हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जी क्या हैं ये बताना है, जो है वो क्या है, ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सा होगा।
रामचंद्र शुक्ल जी जो है, तो सी आलोचक हैं वो। रामचंद्र शुक्ल जी क्या है, हिंदी साहित्य में आलोचक हैं वो। आलोचना लिखी है रामचंद्र शुक्ल जी ने। आलोचना करने में रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः विचार विधि नाम से कब प्रकाशित हुआ। तो बताना है कब प्रकाशित हुआ था। उनका जो चिंतामणि भाग 1 जो है विचार विधि का जो है सन बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विचार विधि। पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन। विचार विधि नाम से जो है विचार विधि लिखा किसने है और कब प्रकाशित हुआ। सन 1930, सन 1940 या सन 39 या सन 1935 ईस्वी। तो सन बताना है कौन से सन में विचार विधि जो है प्रकाशित हुआ था। तो ए होगा सन 1930 ईस्वी में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 जो है विचार विधि नाम से सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको लिखा था। अगला क्वेश्चन है जयसी ग्रंथावली का संपादन किसने किया। मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो जयसी ग्रंथावली का संपादन जो है किसने किया था। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। सी आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है जयसी ग्रंथावली का संपादन किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जयसी ग्रंथावली जो है किसने लिखी, बार बार आता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भ्रमर गीत सार ग्रंथावली का संपादन किसने किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी रामवृक्ष बेनीपुरी या डी जयशंकर प्रसाद। भ्रमर गीत सार ग्रंथावली जो है का संपादन जो है ए होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। भ्रमर गीत सार ग्रंथावली जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। इसका ग्रंथावली में से क्वेश्चन जरूर आता है। अगला क्वेश्चन है शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा। कब लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1923 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1925 ईस्वी या डी 1927 ईस्वी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है कब लिखा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा। बी आंसर होगा 1929 ईस्वी में लिखा। 1929 ईस्वी में जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा और कौन से सन में लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला क्वेश्चन है इनका एक एक दोहा साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल ने किन के विषय में कहा है। ये लाइन जो है किसके विषय में कही है वो बताना है। इनका एक एक दोहा जो है तुलसीदास के, सूरदास बिहारी या गिरधर कवि राय। तो किसके बारे में जो है शुक्ल जी ने ये कहा है, कौन से कवि हैं वो जिनके बारे में शुक्ल जी ने ये कहा है। तो सी होगा, बिहारी जी हैं वो। बिहारी के दोहे के बारे में कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये आप अच्छे से याद करोगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में आता है। तो किसके बारे में ये लाइनें जो है किसने कही और किसके बारे में कही, दोनों पूछा जाता है। तो अपने अच्छे से ध्यान रखना है दोनों को। बी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और किसके बारे में कहा है, ये बिहारी जी के बारे में कहा है। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल ने द यूनिवर्स का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है, आपने अच्छे से ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। तो किस नाम से किया है ये नाम बताना है। द यूनिवर्स का हिंदी अनुवाद जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने किस नाम से किया था। कल्पना का आनंद, रस मीमांसा, चिंतामणि या विश्व प्रपंच। तो किस नाम से जो है उन्होंने ये हिंदी अनुवाद किया है वो नाम बताना है हमें। तो डी होगा, विश्व प्रपंच के नाम से उन्होंने द यूनिवर्स का हिंदी अनुवाद किया था। विश्व प्रपंच नाम से किया था उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एकमात्र कहानी है। लालपान की बेगम, 11 वर्ष का समय, चिंतामणि, रस मीमांसा। तो कौन सी है रामचंद्र शुक्ल की? एक ही कहानी है, एकमात्र कहानी है उनकी, और वो कौन सी कहानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है, ये पूछा जाता है उन्होंने जो है, तो बी आंसर होगा। 11 वर्ष का समय है जो है उनकी एक कहानी है। 11 वर्ष का समय जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि का प्रकाशन वर्ष है। चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है चिंतामणि को, उसको प्रकाशित कब हुआ, कब किया इसको प्रकाशित? सन 1935 ईस्वी, सन 1936 ईस्वी, 37 या 1939 ईस्वी। तो बताना है किस सन में जो है चिंतामणि को प्रकाशित किया था, वो सन बताना है हमें, ए, बी, सी या डी। तो डी होगा सन 1939 ईस्वी। चिंतामणि का प्रकाशन वर्ष है ये, सन 1939 ईस्वी में जो है इसको प्रकाशित किया था। ये आप अच्छे से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के संपादक कौन है? डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह। तो चिंतामणि जो है संपादक कौन है? चिंतामणि के सी होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि को लिखा है, तो यही इसके संपादक भी हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि भाग 1 में निबंधों की कुल संख्या है, कितनी संख्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रामचंद्र शुक्ल ने जो चिंतामणि लिखी है और उसका जो भाग 1 है उसमें बताना है कितने निबंध लिखे हैं, उनकी संख्या कितनी है। संख्या पूछा जाता है पेपर में, तो कितनी संख्या है निबंधों की ये बताना है, कितनी संख्या है उनमें। 1 से 17 तक 17 आंसर होगा, निबंध है उसके अंदर 1 से 17, तो बी आंसर होगा 17। 17 निबंधों की कुल संख्या है रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि भाग 1 में। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि भाग 3 के संपादक कौन है? चिंतामणि भाग 3 डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी, ओम प्रकाश सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह। तो चिंतामणि भाग 3 जो है उसके संपादक कौन है? चिंतामणि भाग 3 के संपादक जो है ए, बी, सी या डी, इनमें से बताना है कौन सा है। तो डी होगा, डॉक्टर नामवर सिंह। चिंतामणि भाग 3 जो है डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का निधन कब हुआ? रामचंद्र सन 1935 ईस्वी, 1940 ईस्वी, सन 1941 से सन 1942 ईस्वी। तो रामचंद्र शुक्ल जी का निधन बताना है कब हुआ था। जन्म और निधन दोनों पूछा जाता है पेपर में, बार बार आते हैं ये क्वेश्चन, ये आपने अच्छे से याद रखने हैं। तो सी होगा, सन 1941 ईस्वी में जो है इनका निधन हुआ था। ये सन आप अच्छे से याद रखोगे, सन 1941 ईस्वी में जो है इनका निधन हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है। रामचंद्र शुक्ल जी की जो है मृत्यु जो है कब हुई थी, और जन्म जो है इनका, जन्म भी याद रखोगे आप, 1884 ईस्वी में जन्म हुआ था और सन 1941 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। आप दोनों याद रखोगे अच्छे से, इनको दोनों को आप अच्छे से याद करोगे ताकि आपका गलत ना हो क्वेश्चन। पेपर में जो है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। प्लीज़ दोस्तों आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।